अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अनवर फ्रॉम ज़ाविया स्कूल सिस्टम मुल्तान से। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। और चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स, जिसमें हम एसिड बेसिस और साल्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन की तरफ ले चलता हूँ, जो कि पेज नंबर 20 पर मौजूद है। इसमें सबसे पहले आपको मैं वर्ड एसिड से मुतारिफ करवाऊंगा कि व्हाट इज मीन बाय वर्ड एसिड। Acid, the word acid is derived from Latin word लफ्ज एसिड को लातीनी ज़ुबान के लफ्ज एसिडस से माखूज किया गया है, खस किया गया है, जिसके मानी तुर्श के होते हैं, यानी सोर यानी तुर्श। फॉर एग्जाम्पल citrus fruits like lemon and oranges juices, जैसे कि तुर्श फल हो गए, जैसे कि लेमू और ऑरेंज जूसेस होते हैं। अब इसके बाद नेम ऑफ एसिड्स प्रिपेयर्ड बाय जाबिर बिन हयान, एसिड्स के नाम जो जाबिर बिन हयान ने तैयार किए वो थे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड एंड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद मैं आपको कुछ इब्तदाई कंसेप्ट्स बताऊंगा, कुछ साइंटिस्ट के एसिड से रिलेटेड। इसमें पहला कंसेप्ट ऑफ लिवाइजे अबाउट एसिड्स। लिवाइजे ने अपना एसिड से मुतल्लिक जो कंसेप्ट दिया 1787 में दिया, 1787 में, जिसमें उसने ऑक्सीजन के बाइंडिंग कंपाउंड्स को एसिड्स का नाम दिया। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड्स को इसने एसिड्स का नाम दिया, क्योंकि ये जब वाटर में को डिसॉल्व करते हैं तो ये एसिडिक सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, तेजाबी महलूल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड को जब मैं वाटर में डिसॉल्व करता हूँ, डिसॉल्व करेंगे हम, तो ये कार्बोनिक एसिड देगा H2CO3 व्हिच इज एन एसिड। इसके बाद एक और साइंटिस्ट सर फैराडे का कंसेप्ट इससे मुतल्लिक, एसिड से मुतल्लिक, इसने अपना जो कंसेप्ट था वो 1850 में दिया। उसने कुछ ऐसे अशिया को एसिड्स का नाम दिया जो ऑक्सीजन के बगैर होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके बाद जेवी ने ये भी प्रूव किया कि जो मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं वो उनके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो रेड थिकनेस को ब्लू कर देते हैं, जो कि बेसिस की प्रॉपर्टी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये में एक बेस प्रोड्यूस करके देता है, जिसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, और ये एक बेस है। इसके बाद मैं टर्म से आपको मुतारिफ करवाता हूँ एसिडिटी। व्हाट इज मीन बाय एसिडिटी, यानी तेजाबियत से क्या मुराद है। हम तमाम अपने स्टोमक में थोड़ी सी कंसंट्रेशन रखते हैं HCl की, स्टोमक में हमारे मैदे में मौजूद होती है। इसकी बढ़ती हुई कंसंट्रेशन, इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ HCl हमारे मैदे में एसिडिटी का बायस बनती है, यानी तेजाबियत का बायस बनती है। हाउ कैन वी रिमूव एसिडिटी, एसिडिटी को कैसे खत्म किया जा सकता है, रिमूवल ऑफ एसिडिटी बाय यूजिंग एन अल्कलाइन मेडिसिन। जब हम एक अल्कलाइन मेडिसिन को इस्तेमाल करते हैं तो उसको इस्तेमाल करने से हम एसिडिटी को रिमूव कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं HCl को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाऊंगा तो मुझे एक हार्मलेस कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा, जो कि एक साल्ट है, और उसके बाद साथ में पानी बनेगा। तो इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहेंगे, जो कि एक अल्कलाइन मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल होता है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड का वाटर में सॉल्यूशन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद मैं आखिर में फिजिकल प्रॉपर्टीज पर डिस्कस करूंगा एसिड और बेसिस की। एसिड्स और बेसिस, एसिड का जायका सो टेस्ट रखते हैं, इनका जायका तुर्श होता है। फॉर एग्जांपल सिट्रस फ्रूट्स एंड लेमन जूसेस। इसी तरीके से अब मैं बेसिस की बात करूं, बेसिस का जायका बिटर होता है, यानी कड़वा होता है, फील स्लिपरी, और उनको छूने पर फिसलन होती है। फॉर एग्जांपल जब हम साबुन को छूते हैं तो हमें फिसलन सी महसूस होती है। सेकंड वन इज टर्न ब्लू लिटमस रेड। एसिड जो होते हैं इनके सॉल्यूशंस ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और बेसिस के जो सॉल्यूशंस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। इसके बाद नंबर 3 एसिड्स की प्रॉपर्टी में दे आर क्रोसिव इन कंसंट्रेटेड फॉर्म। ये कंसंट्रेटेड फॉर्म में क्रोसिव होते हैं, मीन अगर जल्द पर पड़े तो जल्द पर पड़ने पर ये जलन का एहसास पैदा करते हैं। नंबर 3 नॉन क्रोसिव,
बेसिस जो होते हैं वो नॉन एक्सप्लोसिव होते हैं एक्सेप्ट कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के अलावा तमाम बेसिस नॉन एक्सप्लोसिव होते हैं। इन अगर ये जल पर पड़े तो कोई जलन का एहसास पैदा नहीं करते। नंबर 4, aqueous solutions conduct electric current, मीन एसिड्स के जो aqueous solutions होते हैं जब हम एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इनके सॉल्यूशन में से करंट गुजर सकता है। सेम लाइक दैट जो बेसिस है डियर aqueous solution आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, इनके सॉल्यूशन में से भी इलेक्ट्रिक करंट को गुजारा जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अपने टॉपिक की तरफ चलेंगे। टिल दैट खुदा हाफिज़।